हेलो दोस्तों अगर आपका इन्वर्टर कभी देखो, मैंने अभी अपना इन्वर्टर ऊपर वाली फ्लोर से नीचे वाली फ्लोर में शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से अभी 5-10 मिनट से मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने देखा कोई कनेक्शन तो गलत नहीं लगा। ये देखो, जैसे इन्वर्टर की वायर जा रही है, यहाँ पे इसकी वायर है। इन्वर्टर को जहाँ से भी आपको बिजली देनी है उसमें हमेशा उसकी उसकी राइट साइड में फेस होनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कनेक्शन ठीक होने चाहिए। अब मेरे केस में ये दोनों चीज़ें ठीक थी। इसके राइट साइड पे जहाँ से इन्वर्टर को पावर देनी होती है उसके राइट साइड में फेस भी होता है। ये अनिवार्य होता है, ये कंपलसरी है कि जहाँ भी इन्वर्टर का कनेक्शन डालना है उसकी उसकी राइट साइड में फेस हो और लेफ़्ट में न्यूट्रल हो। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्शन ठीक होने चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद भी मेरा इन्वर्टर अभी चल नहीं रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बड़ी सीक्रेट। मैं कम से कम 2-3 घंटे से अभी इसमें लगा हूँ, क्योंकि मैं कोई बिजली वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई इलेक्ट्रीशियन हूँ। वैसे तो एक ही बात है। तो फिर अभी मेरा इन्वर्टर चल नहीं रहा था। ठीक है। जैसे ही लाइट लाइट जा रही थी सब कुछ बंद हो रहा था। ठीक है, जबकि बैटरी मेरी फुल चार्ज है, बैटरी बिल्कुल अच्छी नई कंडीशन में फुल चार्ज है। मैंने मल्टीमीटर से बैटरी की वोल्टेज चेक करी, साथ में इन्वर्टर को भी चेक किया, और ना मेरा इसका इन्वर्टर का फ़ैन चल रहा था जो अब चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि ये जो था ना, ये जो 3 पिन था, ये ऐसे ऐसे, ये देखो, जैसे ये ऐसे लगा है ना, ऐसे ये ऐसे लगा हुआ था। अब मैं यूँ लगाऊंगा ना तो देखना कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, ये मैंने लगा दिया। ये देखो, अब देखो सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, सब कुछ बंद हो गया और देखो ये लगा पड़ा है। और मैंने सब कुछ करके देख लिया, यहाँ से तारे तूरे चेक कर ली, इसको ऐसे ऐसे करके देख लिया। इन्वर्टर भी मैं तो खोलने वाला था, बैटरी के टर्मिनल्स को भी मैंने टाइट करके देख लिया, फिर भी मेरा इन्वर्टर नहीं चला। देखो अभी सब कुछ बंद है, बल्ब फैन ऑफ है। करना क्या था कि ये जो है ना, ये पीछे से जहाँ से इन्वर्टर बिजली बना के अपना हमारे इसमें क्या कहते हैं आती है बिजली, उसका ये सिर्फ उल्टा लगा हुआ था। ये देखो, वे निकल जा। ये देखो, ये यूं था ना, इसको यूं करना था, सिर्फ यूं। ये देखो अभी आपका चल जाएगा सब कुछ। ये देखो सब कुछ चल गया। ये देखो सब कुछ चल गया। एक टिप और, हमेशा जब भी इन्वर्टर के पीछे से, ये देखो, इन्वर्टर के पीछे से जब भी आपको पावर सप्लाई अपने घर में लेनी है, हमेशा 3 पिन का उपयोग करो दोस्तों, हमेशा 3 पिन का। क्योंकि 3 पिन में उल्टा सीधा लगने का चांस नहीं है। 2 पिन में आप कभी यूँ लगा दोगे, कभी यूँ लगा दोगे। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं कम से कम 2 घंटे से परेशान हूँ, क्योंकि मैं कोई बिजली वाला नहीं हूँ, ना मेरे को इतनी, मैं कोई ये काम रोज़ रोज़ करता हूँ। अब देखो सारी लाइट आ रही है, और अभी मैंने आपको इसको घुमा के भी दिखाया था। इसलिए इस तरीके के 2 पिन इन्वर्टर के पीछे से जो सप्लाई आती है उसमें कभी 2 पिन नहीं, 3 पिन ही लगाना चाहिए। क्योंकि 3 पिन में ऐसे ऐसे लगने का चांस नहीं है। वो जिस साइड से फेस आ रहा है, अब देखो जिस साइड से फेस आ रहा है वो है हमारी ये वाली साइड, राइट साइड, जबकि ये ऐसे लगा हुआ था। और मैं कभी ये देखूं, कभी मैं ये देखूं। ठीक है, कभी मैं ऊपर जाके बोर्ड देखूं। ये देखो, इस वाले कमरे से नीचे शिफ्ट हुआ, मैंने इस बोर्ड को भी खोल दिया और मैंने ये वाला बोर्ड भी खोल दिया, फिर भी मेरी लाइट नहीं आ रही। फिर भी मम्मी कह रही क्या हो गया, तूने तो ख़राब कर दिया, बिजली वाला बुला लेता इससे अच्छा। ये देखो 200 रुपये बचाने के लिए है 10,000 का इन्वर्टर ख़राब कर दिया, ये वो। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी यहाँ, ये यूँ है ना, ये यूँ लगा हुआ था। अभी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया। इसलिए मैंने क्या सीखा, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि इन्वर्टर के पीछे हमेशा 3 पिन यूज करो। और अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपने इन्वर्टर नया लिया है या शिफ्ट किया है,
तो आप इसको चेक करो। सबसे पहले इसके राइट साइड में फेस होनी चाहिए, उसके बाद आप कनेक्शन चेक करो, और फिर आप ये भी चेक करो कि ये इसको यूं करके देखो। अगर 2 पिन है तो इस साइड या इस तार को डायरेक्ट निकाल के बारी बारी कभी इस साइड लगाओ और फिर इस साइड लगाओ, 2 जो होते हैं। उसके बाद आपको ये भी चेक करने होते हैं इको, यूपीएस, और ये बैटरी की सेटिंग होती है। ये सब कुछ आपको चेक करना है। देखो अब इन्वर्टर का फ़ैन भी ऑन है, यहाँ पे एलईडी भी आ रही है, सब कुछ अब ऑन है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी कि वो यूं का यूं लगा था, ठीक है ना। इसलिए हमेशा 3 पिन का उपयोग करो। ये मेरी आज पूरे दिन की मेरी ये लर्निंग है इन्वर्टर की। ये जो शिफ्टिंग बिना इलेक्ट्रीशियन के अगर आप करना चाहते हो, वैसे मैं आपको सलाह ही नहीं दूंगा कि आप करो, मैं आपको सलाह दूंगा ही नहीं, करवाओ। अगर आप करना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इसका ध्यान रखना और इसका भी ध्यान रखना, और सेटिंग भी ठीक करना इस कनेक्शन वगैरह। ओके, थैंक यू।